प्यारे प्यारे सूत्रों को समझ रहे हैं और आज उस समय सार की शांत रस की चर्चा भी करेंगे जो कल हम समझ चुके हैं। बहुत प्यारी बात, आध्यात्मिक बात। आचार्य भगवान कहते हैं अध्यात्म का और धर्म का यदि थोड़ा सा भी ज्ञान हो जाए तो हमें उछल कूद नहीं करना चाहिए। धर्मेंद्र महाकाल जी क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? हल्का सा भी अध्यात्म का और धर्म का ज्ञान हो जाए हमें, हल्का सा भी, तो कभी भी उसमें उछल कूद नहीं करना चाहिए, यानी घमंड नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? घमंड नहीं करना चाहिए। भास्कर भाई पूना, क्या नहीं करना चाहिए? घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों? इसके बारे में एक छोटा सा दृष्टांत आचार्य भगवान दे रहे हैं। वो कह रहे थे कि एक व्यक्ति रास्ते में चल रहा था और चलते चलते रास्ते में घोड़े की नाल एक डली हुई उसको मिल गई। राजकुमार जी, नया खेड़ा, क्या मिली? घोड़े की नाल जानते हो? आप लोग जूते पहनते हो और घोड़े को नाल लगाई जाती, इसलिए क्योंकि वो चलता है, चलने में उसके खुर यानी घुटने के नीचे जो पैर होता है वो घिस जाते हैं। घिसने में वो चल नहीं पाएगा, चोट लगेगी, इसलिए नाल पहना दी जाती है और चलता है। साल 2 साल 5 साल में फिर बदलना पड़ता है। तो जो घोड़े की नाल थी उनमें से एक नाल उसको मिल गई। जैसी उसको मिली उसने छाती से चिपका ली। क्या करी कैलाशचंद जी? छाती से चिपका ली और चिपकाने के बाद बड़ा खुश होकर के नाचने लगा, मुझे नाल मिल गई, घोड़े की नाल मिल गई, मुझे मिल गई। हमारे महासेन राजा पहुंचे। क्यों भाई, क्यों खुश हो रहा है? उन्होंने कहा कि भैया देखो मुझे घोड़े की नाल मिल गई। बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो इसमें उछल कूद क्यों मना रहा है? बोले अब मुझे घोड़ा खरीदना पड़ेगा, अब मुझे 3 नाल और इकट्ठी करनी पड़ेगी और बस मेरा काम हो गया। आचार्य कहते तुमने अभी एक लाइन शास्त्र की पढ़ी है और इतना उछल कूद मचा रहे हो, जिसने केवल ज्ञान हासिल कर लिया उसके अंदर क्या आनंद आ रहा होगा। वो तो एक शब्द तुमसे नहीं कहता, एक बात नहीं कहता, और हल्का सा भी, इतना सा भी कण मात्र भी उसके अंदर अहंकार नहीं होता। जो हल्के से शास्त्र पढ़ लेते हैं, 2 4 5 8 10 पुस्तकें, और पंडित बन जाते हैं, तिलक लगा लेते हैं और सबको ज्ञान देने लग जाते हैं, भले खुद की छलनी में छेद है और दुनिया के में छन्ने लगाए घूम रहे, दुनिया को समझा रहे। तो महानुभाव यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं कि छोटा सा भी ज्ञान मिल जाए तो उसमें क्या लोग उछलने कूदने लगते हैं, अहंकार और घमंड में घूमने लग जाते हैं। हमारे बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। हम नहीं करेंगे तो होगा नहीं, हम बोलेंगे नहीं तो होगा नहीं, हम नहीं रहेंगे तो हमारे बगैर नहीं होगा। तुम्हें क्या मालूम तुमने क्या किया है? ये जो घमंड है आदमी को चकनाचूर कर देता है, खराब हो जाता है। शीश के महल में रहने वाले कभी दूसरों के घर में पत्थर नहीं मारा करते हैं। क्या भरोसा एक पत्थर उछलकर तुम्हारे शीश महल पर गिर जाएगा तो सामने वाला को तो नहीं, तुम्हारा ही नुकसान हो जाएगा। आचार्य भगवान कहते हैं क्योंकि ज्ञान का कोई अंत नहीं है। ज्ञान का सुरेश जी कोई अंत नहीं है। जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए तब तक उसके लिए पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। ज्ञान से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? ज्ञान से ज्ञान की प्राप्ति होती है। यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं 6 द्रव होती है। अभी तक आपको 9 प्रधातों के बारे में बता रहे थे, आज वो बता रहे हैं 6 द्रव होती है। कौन कौन सी? पहली, इसमें भी जीव आ गया। सबसे पहले केसी जन साहब क्या रख दिया? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। फिर से बताइए। पहला जीव, दूसरा पुद्गल, तीसरा धर्म, चौथा अधर्म, 5वां आकाश और 6वां काल। ये 6 द्रव होती है मानव, अष्ट द्रव नहीं, ये द्रव होती है। ये शाश्वत द्रव है, पूरे भूमंडल में आपको मिलेगी। आचार्य भगवान कहते हैं इनमें इनके बारे में आचार्य लिखते हैं इनमें भी कोई भी द्रव संकर दोष नहीं प्राप्त किया जाता। कौन सा?
शंकर दोष समझते हो क्या? इस जाति का इस जाति में मिल जाना, विजाति संबंध बना लेना, उसे कहते हैं शंकर दोष। तो हमारे आचार्य कहते पुद्गल कभी जीव का नहीं होता। क्या नहीं होता? जोर से बताइए मामा। पुद्गल कभी जीव का नहीं होता और जीव कभी पुद्गल का नहीं होता। बड़े ध्यान से सुनना, जीव पुद्गल का नहीं होता, पुद्गल कभी जीव का नहीं होता। एक में दूसरे के रूप धारण कोई नहीं करता। एक जैसा रूप है वैसे ही रहेगा, दूसरा रूप नहीं धारण करता। ये अपने अपने स्वभाव में ही व्याप्त होते हैं। जीव का स्वभाव जीव है, पुद्गल का स्वभाव पुद्गल है, धर्म का धर्म है, अधर्म का अधर्म है, काल का काल है और आकाश का आकाश है। इनका व्याप और व्यापक भाव है, व्याप्य और व्यापक भाव है। आत्मा अपने आप में व्यापक और व्याप्य है, पुद्गल अपने आप में व्याप्य और व्यापक है। आत्मा चेतन और ज्ञानमय है और पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्णयुक्त स्वभाव है। ये कभी भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं, अपने अपने स्वभाव में नियम से ही रहते हैं। मोहनी कर्म के कारण जीव नाना प्रकार की मिथ्याए बातें करता है कि मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, मैं पुद्गल हूं, मैं धर्म हूं, मैं आकाश हूं, मैं सब कुछ हूं। जबकि आचार्य भगवान कहते हैं सब अपने अपने स्वभाव में स्थित है, सब अपने अपने जगह पर स्थित हैं, कोई किसी का कुछ नहीं कहता। आचार्य भगवान बहुत अच्छी बात आगे इस बात को बताते हुए बात कह रहे हैं, महाविजेता साधु होते हैं। क्या कह रहे हैं प्रेमचंद जी? क्या हो रहे हैं? महाविजेता साधु होते हैं। साधु किसे कहें? साधु किसे कहें? तो आचार्य कहते हैं जो मोह का विजेता हो उसे साधु कहते हैं। किसका विजेता? मोह का विजेता हो उसे साधु कहते हैं। श्रावक श्राविका घर में रहते हुए भी, गृहस्थी में धर्म को संभालते हुए भी अपने मन में विरक्ति के भाव ले आते हैं। भले ही वो पिछी कमंडल ना लिए हो, वो भी घर में रह के साधक और साधु भी बन सकते हैं। आचार्य कहते हैं ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो, ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो। आचार्य कहते हैं गृहस्थी में रहते हुए भी मोक्ष मार्गी आप बन सकते हैं। मोहनी कर्म की को दूर करने का इससे बड़ा फल और क्या मिलेगा आपको कि आप घर में हो फिर भी मुनि और आरिकाओं की तरह जीवन जी सकते हो। ये बात आचार्य ने कही है कि एक ही बात है, मोहनी कर्म से दूर हट जाइए। किससे हट जाइए? मोहनी कर्म से दूर हो जाइए। आचार्य भगवान इतनी अच्छी अच्छी बातें यहाँ बता रहे हैं। आज कई लोग प्रश्न पूछते हैं हमसे आकर कि हम गृहस्थ में रहकर क्या करें, क्या करें कि हम भी साधुता की तरह जीवन जिए। हालांकि गृहस्थ में रहकर आप जीवन नहीं जी पाएंगे, विकल्प बहुत है, संकल्प बहुत है, क्रियात्मक क्रिया इतनी सारी भरी हुई है कि आप सोच करके भी उससे हट नहीं पाते। सुबह आपको उठना ही है, नहाना धोना खाना पीना बनाना ही है, कमाना है, बच्चे पालन करना है, परिवार को देखना है, शादी ब्याह करना है, व्यवहार के लिए एक दूसरे के यहाँ जाना ही है और सत्कर्म करना ही है। अब बचा क्या तुम्हारे पास? पूरा दिन इसी में निकल गया। रात्रि मिली भी तो वही दिन भर जो किया वही सपनों में आ गया, तो रात के सपने और रात्रि जागरण सब कुछ खराब हो गया। और इसमें किसी से विवाद हो जाए, लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, वाद विवाद फैल जाए तो 6-6 महीने 8-8 महीने साल 2 साल 5 साल घर आना जाना बोलना चालना उठना बैठना सब छूट जाए, ना जाने कितनी कसाय बन जाती है। अब आप कहो कि ग्रस्त में रह करके हम निर्मोही हैं, कहां से मोह, कहां से जुड़ेगा निर्मोही? निर्मोही हम हैं, किसी से लेना नहीं और किसी से देना नहीं। जैसे आए वैसे ही 5 दिन बाद चलेगा, ना तुमसे लेना ना किसी से देना। जो तुमने दिया उससे 4 गुना लौटा दिया। आप आड़तियां हैं डबरा की, 1% 2% लेते हैं, हमने तुम्हें 400% दिया। 100% तुमने खिलाया, खिलाया कि नहीं? सुबह उठे पहले सुबह की क्लास में दे दिया, फिर 9 बजे की क्लास में दे दिया, फिर
थोड़ा बहुत दिया भी तो दोपहर की क्लास में दे दिया, अब शाम का टाइम हुआ फिर दे दिया, रात क्या है तो पैर फैला के बैठ गए, चलो अभी और पुण्य ले लो, बचा कुछ आप ब्याज भी बटोर के ले जाओ, जाओ खुश रहो, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें ये नहीं होना चाहिए कि हमने एक टाइम खिलाया और हमें एक ही टाइम मिला, नहीं 5 टाइम बोलो तो 5 टाइम मिलेगा, 6 टाइम बोलो तो 6 टाइम मिलेगा। लेने वाले की कैपेसिटी चाहिए, देने वाला का तो पूरा भरमार दे रहा, ले जाओ जिसको जितना ले जाना ले जाओ, फिर पता नहीं ये ज्ञान गंगा फिर लौट कर कब आए, मालूम है। धीरे धीरे ऐसे प्रोग्राम बनते चले जा रहे हैं, एक एक दिन बड़ी मुश्किल से निकालना पड़ रहा है कि वापसी कैसे निकले, कैसे आए, कैसे जाए। आचार्य भगवान बहुत अच्छी बात यहाँ बता रहे हैं कि सबसे पहले तो हमें ज्ञान गंगा में गोता लगाना है। क्या करना है? ये समय सार ज्ञान ही गंगा है, जो अध्यात्म है, बिल्कुल प्योर। जो कहते हैं ना आप कि दूध गाय जो देती है, जैसी वो देती बिल्कुल प्योर होता है, उसको आचार्य ने गर्म कर दिया और इतना पावरफुल बना दिया कि पौष्टिक हो गया। तो ये पौष्टिक दूध की तरह, अमृत की तरह आपको दे रहे हैं। और जो चीज जैन आगम की सार होती है समय सार में, वो एक एक चीज निकाल कर उन्होंने बड़ी मोतियों की तरफ पिरो के आपको दे दिया। नहीं तो हम मिथ्यात्व में बहुत जबरदस्त फंस चुके थे, इतने गोते लगा रहे थे संसार सागर में कि उसमें कोई भी व्यक्ति तुम्हें बचाने के लिए नहीं आ रहा था। ये आचार्य भगवान का बहुत बड़ा उपकार है कि उन्होंने जिनवाणी संग्रह करके आपके हाथ में गिफ्ट दी, उपहार के रूप में। लो अपनी आत्मा का ज्ञान करो, कुछ भी कर लो, आप कितना ही नाच लो, गा लो, पोत लो, दे लो, खा लो, पी लो, कितना ही बना लो, कितना ही कुछ कर लो, आखिर घूम करके एक दिन आओगे, मुझे शांति चाहिए, बहुत हो गया, मैं थक गया, मुझे विरक्ति चाहिए, ये मौनी कर बहुत परेशान कर चुका, मुझे आगे निकलना है। तो ये जब शब्द आने लग जाएं तो समझ जाओ आप कहीं ना कहीं अध्यात्म की ओर आप बढ़ चुके हैं। मैं कह रहा था ग्रस्त में रह करके भी हम मुनि धर्म, आरिका धर्म, श्रावक साविका धर्म कैसे पालन कर सकते हैं? प्रतिमाएं लेकर। क्या लेकर के? जैसी व्यक्ति 2 प्रतिमा धारण करता है वो तिरंज में पैदा नहीं होगा, वो नरक में पैदा नहीं होगा। 2 गतियों से मुक्ति, कितनी गतियों से? 2 गतियों से सीधे मुक्ति मिल गई, ना वो नरक में जाएगा और ना वो जानवर बनेगा। क्या बनेगा मर के? या तो मनुष्य बनेगा या सीधा देव गति जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने व्रत अंगीकार कर लिए, 12 व्रत ले लिए। कितने व्रत? 12 व्रत का मतलब 5 अणुव्रत, 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत। ये व्रत लेते ही आप बाउंड्री के अंदर आ गए। अभी बाउंड्री थी नहीं आपकी, खुला मैदान था, अब आपका बाउंड्री लग गई। अब बाउंड्री में आते ही महानुभाव आप खाना पीना, उठना बैठना, बोलना चालना, हर क्रिया आपकी नियमावली के साथ हो गई। सुबह उठना है, अभिषेक देखना है, पूजन करना है, पूजन के बाद अगर नगर में साधु तो आहार देना है, नहीं है तो शुद्ध बनाना है और बना करके खुद भोजन करना है। शाम के 1 टाइम भोजन और कर लिए, 2 टाइम खा लिया, बार बार नहीं खाना है। सोना उठना बैठना, स्वाध्याय जाप परिपाटी, अब साधुता की ओर कदम बढ़ गया। इसलिए तो आचार्य ने कहा कि ग्रस्त में रह करके भी आप नियम पालन कर सकते हैं। और ये भी चलो प्रतिमा नहीं ले पाए, कोई बात नहीं, चलो नहीं का पालन कर पाते हैं, व्यापार है, सब कुछ है, ब्रह्मचर्य पालन कर सकते हैं। सबसे पावरफुल ब्रह्मचर्य। आराम से महीने में 15 दिन, 25 दिन, 28 दिन, 29 दिन, 10 दिन, हर अष्टमी 14 का 10 लक्षण, 16 कारण, 12 भावना, कई प्रकार के आते हैं। नवरात्रि, इस दिन ब्रह्मचर्य पूरा ले लें। साल में कितने दिन धर्म के लिए दे सकते हैं उतना निकाल लीजिए। एक व्यक्ति मेरे पास आया अभी, बोले आपकी पिच्छी की तो बोली लगेगी। मैंने कहा नहीं, चातुर्मास के पिच्छी परिवर्तन में कोई बोलियां नहीं लगती। जिस श्रावक की भावना त्याग तपस्या और ब्रह्मचर्य की होगी उसे ही ब्रह्मचर्य की पिच्छी मिल जाएगी, उसे ही दे देंगे। इसमें कोई बोलियों का कार्यक्रम नहीं है। बोलियां लगाने के लिए तो कोई शराबी भी लगा ले, कोई तंबाकू वाला भी लगा ले, लेकिन उसकी भावना इस पिच्छी से नहीं जुड़ पाएगी। इसीलिए चातुर्मास की पिच्छी का बोली नियम से लगती है। नियम का मतलब सिर्फ आलू प्याज रात्रि भोजन नहीं, ब्रह्मचर्य।
क्योंकि संयम के उपकरण है। आपके घर जाएंगे तो एक परिवार इस संयम से जुड़ेगा, त्यागी बनेगा, तपस्वी बनेगा, और हो सकता है भविष्य में वो मुनि भी बनेगा। जैसे हमने ग्रस्त में पिच्छी ली, मुनिराज से ली, मैंने कहा आप हमें भी दो ब्रह्मचर्य व्रत आजीवन, मुझे पिच्छी दो, मेरे भाव है घर से निकलने के। उन्होंने मुझे पिच्छी दी और जैसी दी वैसे हम भी महाराज बन गए। जिनने हमें दी उन्हें भी मिली थी, वो भी महाराज बन गए। और भी कई ऐसे साधक है जिनके घर पिच्छी पहुंचते ही उनका घर का वातावरण ही चेंज हो जाता है। जब कोई रिश्तेदार बोलने वाला आता है, अरे ये पिच्छी किसकी, अरे भाई हमारे यहाँ वर्षा योग हुआ था और महाराज ने अपना आशीर्वाद हमारे परिवार को दे करके गए। आज उनकी स्मृति में ये पिच्छी कलश से भी ज्यादा महत्वपूर्ण पिच्छी रहती है, जो पिच्छी 24 घंटे उनके साथ रहे। रात के सोते भी है ना, ये पिच्छी का शरीर से टच करके रखते हैं, करवट भी बदलते हैं तो पिच्छी का पे तुरंत हाथ जाता है, मार्जन करते हैं और रखते हैं। इसीलिए तो अपन कहते हैं पिच्छी रे पिच्छी कौन सा पुण्य किया है और गुरुवर ने तुझे हाथों में थाम लिया है। जिस हाथ से वो आशीर्वाद देते हैं ना, उस हाथ में पिच्छी 24 घंटे रहती है और किसी के मस्तक से लगा दे तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। इसलिए तो ये पिच्छी का कमाल है। भले मोर पंख की है, लेकिन कब तक थी, जब तक मोर के पास थी। अब अपने पास उपकरण के रूप में, किसके रूप में, तो इस पिच्छी को लेने के लिए हम ब्रह्मचर्य पालन कर सकते हैं। युवा अभी 40, 35, 40 साल के हो गए, 25 साल के हैं, जिनकी नई भी शादी है, बिल्कुल नए यंग है, वो भी अष्टमी 14 का व्रत दे सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई परेशानी नहीं। महीने में 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन अगर आपने धर्म के लिए दे दिए महानुभाव, तो 90 कोड़ी जीवों की हिंसा से आप बच गए। कितना बड़ा पुण्य का संचय आपने कर लिया। आज हमारे महेंद्र कुमार जी जैन साहब, श्री चंद्र प्रभा देवी जी, सुलक्षणा देवी और महासेन ने अपना लिफाफा जमा कर दिया। बोले महाराज श्री इस बार पिच्छी हमें भी चाहिए। मैंने कहा आप तो वैसे ही माता पिता बन गए। बोले तो क्या हुआ, आपका आशीर्वाद हमें चाहिए। हमारे कैलाश चंद जी बोले हम तो 10-15 साल से भाई बहन की तरह रहते हैं। मैंने कहा ये भी बहुत अच्छी बात है, जब रहते हैं तो लिफाफा बंद करके नियम दे दो, और हो सकता है किस्मत तुम्हारी सितारे बुलंदी पे हो तो तुम्हें मिल जाए। हमारी निर्मला देवी, हमारे राम जी लाल जी की हमारी राम जी लाल जी की धर्म पत्नी जी, उनकी 2 प्रतिमाएं हैं। मैंने कहा प्रतिमा बढ़ाओ, बोले ठीक है, कब लेना है। मैंने कहा दीपावली के दिन 1 प्रतिमा और बढ़ा लो, 3 प्रतिमा ले लो। तुम करती सब कुछ हो और नियम संयम ले लोगी और आगे बढ़ जाओगे। हो सकता है तुम्हारे भाग्य से ये इतने सारे लोग कुटुंब पल रहा हो, तुम्हारे पुण्य से। एक पुण्यात्मा जीव से बहुत सारे जीव जुड़े रहते हैं। इसलिए महानुभाव आचार्य भगवान कहते ग्रस्त में रहकर बहुत कुछ कर सकते। जरूरी नहीं कि आप मुनि बनो तभी करो, और आज करोगे तब अंत में तुम्हारे भाव निर्मल होंगे, तब जाकर तुम आगे बढ़ पाओगे और ये कहोगे कि मेरा समाधि सल्लेख न मरण, अंत भला तो सबसे बढ़िया बात आपको बता रहे हैं। हमारा आगरा में ब्रह्मचर्य व्रत पर प्रवचन हुआ, मालूम है सुबह कम से कम 700-800 लोग आए कमरे में इकट्ठे, जोड़ियां बना बना के। मैंने कहा क्या बात है आज इतने सारे लोग। बोले कल आपके प्रवचन सुनकर ऐसा लगा कि जीवन में कुछ है ही नहीं इस ब्रह्मचर्य के अलावा। गुरुजी हमें आप 25 दिन का, 28 दिन का, 21 दिन का, 15 दिन का, 18 दिन का ब्रह्मचर्य दीजिए और हमें इस जीवन से, संसार से निकालने का कारण बताइए। 700-800 लोग, सोचिए विचार करिए, सबके सिर पर चढ़े, हमने सबको तथास्तु कह दिया, मर जाओ। और मालूम है उनमें 2 ऐसे भी लोग थे जो मुनि बन करके संलेखना पूर्वक समाधि मरण। उसमें एक आपके बरैया समाज के ही ललित भैया, वो भी थे, उन्होंने ब्रह्मचर्य लिया और ऐसा लिया कि देखो उनकी समाधि हमने कराई। एक सुशील जी थे अग्रवाल समाज के, उनकी समाधि संलेखना हमने कराई, 2 लोगों का कराया। तो ऐसे ना जाने कौन सा भव जीव कहां से निकल के आ जाए, किसको मिल जाए, कौन सा पुण्यात्मा जीव निकल जाए, इसमें बोलियों का कोई कार्यक्रम नहीं। इसलिए अध्यात्म में कहा गया ग्रस्त में रह करके हम त्याग, तपस्या, नियम संयम कर सकते। ये बात अलग है, उसमें पुण्य कम मिलेगा, उसमें पुण्य कम मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे बूंद बूंद से घड़ा भर जाएगा। ऐसा नहीं कि बड़ा शोरूम लगाओ तभी आपको दाल रोटी सब्जी मिले। घर में बैठकर भी लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, कर लिए तो कर लिए, उनकी दुकान भी चल जाती है।
चल जाती तो चल जाती है और नहीं चले तो नहीं चले। इसलिए आप ग्रस्त में रहकर अध्यात्म कहता है साधना कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। नहीं है भाव, नहीं निकल पा रहे हो तो ये थोड़ी ना कि कुछ करो ही ना, थोड़ा थोड़ा करो, थोड़ा थोड़ा प्रयास करो। आप बताइए, यहां से अगर 1 घंटे में 1 कदम चलोगे तो 24 घंटे में कितने चलोगे? 24 कदम चलोगे। तो अगर ये सोचोगे अरे यार जो 10 मिनट का रास्ता है 24 घंटे में हो रहा है, हम नहीं चलेंगे, जब 10 मिनट हो गए तभी चलेंगे, तो क्या वो 24 घंटे में 24 कदम चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। इसलिए कोई बात नहीं, प्रयास करिए, निराश मत करिए, प्रयास करते रहिए धीरे 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 धीरे, और कहो हे समुद्र कभी तो लहर आएगी, और जिस दिन लहर आएगी उस दिन किस्मत चमक जाएगी। इसीलिए अपने हौसलों को, अपनी उमंगों को कभी दबा के मत रखो, हमेशा उजागर रखो, दिल बड़ा रखकर, मस्तिष्क माइंड बिल्कुल प्योर और खुला दिमाग रख करके इस ग्रस्त मार्ग जो मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ रहा है, एक अच्छा श्रावक ही अच्छा मुनि बन पाता है। जिसने पानी छानने की विधि जानी है वही विचार को भी छान पाता है। और डायरेक्ट विचार छानने लगोगे और पानी छानने की विधि नहीं आई, यानी हृदय में दया ही नहीं आई, तो आप इस धर्म को पालन नहीं कर सकते। आचार्य भगवान कहते हैं, इसीलिए आचार्य भगवान ने बहुत अच्छी बात बताई कि सच्चा साधु कौन है, विजेता साधु कौन है, महाविजेता मोहिनी कर्म का साधु कौन है। जो अपने मोहिनी कर्म पर विजय प्राप्त कर ले वो महाविजेता साधु कहलाता है। और वही श्रावक जो मोहिनी कर्म पर विजय प्राप्त कर ले वही एक दिन अच्छा श्रवण और मुनि बनकर के मोक्ष की प्राप्ति करता है। समय आपका हो गया, मिलेंगे फिर कल जीवन जीने के सूत्रों को सुनने के लिए। जब तक के लिए बोले महावीर भगवान की